गाड़ी रोकिए, गाड़ी रोकिए, हटिए, हटिए सामने से, हटिए। गाड़ी रोकिए। क्या बात है? नमस्ते, आप ही जज सूर्य प्रताप चौधरी है ना? हाँ था, लेकिन अब रिटायर्ड हो चुका हूँ। आपको कुछ जरूरी बात बतानी है। अभी तो मैं बिजी हूँ, आप कल सुबह मेरे घर आइए। लेकिन कल तक तो बहुत देर हो जाएगी। जो भी फैसला हो आपको आज ही करना होगा। कैसा फैसला? ये लिफाफा देखिए, सब समझ में आ जाएगा। आप ये सब लेकर पहले मेरे पास क्यों नहीं आए? बहुत बार आया, लेकिन वरुण ने मुझे आपसे मिलने ही नहीं दिया। आप वरुण को पहचानते हैं? जी हाँ, मैं वरुण और संध्या एक ही ऑफिस, एक ही डिपार्टमेंट में काम करते हैं। उसके पिताजी बहुत रो रहे हैं। आप तो एक जज थे, अब आप ही इसका इंसाफ कीजिए। आप जरा इंतजार कीजिए। चलो। इतनी देर कैसे हो गई? अगर अनुमति दे तो दूल्हे को ले जाऊं, मुहूर्त बीता जा रहा है। यह शादी नहीं होगी। नहीं होगी? क्यों? क्या हुआ? इधर आओ। ये सब देखो, सुनिए। आपकी बेटी के साथ मेरे बेटे की शादी नहीं होगी, क्योंकि मेरे बेटे की पहले ही शादी हो चुकी है। हमें बगैर बताए संध्या नाम की एक लड़की के साथ मंदिर में जाकर इसने शादी कर ली है। क्या कह रहे हैं आप? सर्वनाश, अब मेरी बेटी से शादी कौन करेगा? अरुण, इधर आओ। यह है मेरा छोटा बेटा अरुण। इसे भी तो आपने पसंद किया था। जी हाँ। आप लोग शादी की तैयारियां कीजिए। आपकी बेटी के साथ अरुण शादी करेगा। तरुण, जब पंडित जी कहेंगे तो तुम अरुण को तैयार कर देना। मैं अभी आया। भैया, ये शादी मैं नहीं करूंगा। नहीं करेगा? बदतमीजी मत कर, बैठ। जरा देखो तो ये कागज। कागज नहीं, चिट्ठी संध्या को लिखी हुई, ये देखो। हाँ। तुमने ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई? बताने लायक अगर होती तो बताता ही। अगर बताने लायक नहीं थी तो ये चिट्ठी क्यों लिखी? और क्यों मंदिर में ले जाके उससे तूने शादी की? पिताजी कहाँ गए? गाड़ी में बैठिए। कहाँ जाना है? और कहाँ? मेरी मजली बहू को लाने। देर मत कीजिए, गाड़ी में बैठिए। हाँ, हाँ। ये काम तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। तुम्हारे पिताजी बहुत होशियार हैं। रतन भैया से कहकर बगैर खर्चे के बड़ी चालाकी से तुम इस घर की बहू बन गई। पैसे देना तो दूर की बात, एक पलंग तक भी ना दे सके। हाँ, और जब आ ही गई हो तो पूरी दुनिया के लिए तुम इस घर की मजली बहू हो। लेकिन एक बात तुम समझ लो, मैं तुम्हें अपनी पत्नी का दर्जा आज भी नहीं दे रहा हूं और ना ही कभी दूंगा। और हां, जिस पलंग पर तुम बैठी हो उस पलंग पर बचपन से मुझे अकेले सोने की आदत है। मैं कभी भी अपनी इस आदत को बदल नहीं सकता। आप क्या अभी सोएंगे? हां, बहुत रात हो गई है। फूलों की गंध से मुझे नींद नहीं आएगी। सुनो,
पिताजी और भैया को पता नहीं चलना चाहिए। आप बेफिक्र रहिए। पति के बिस्तर में जगह नहीं मिली, इतनी बड़ी शर्म की बात मैं क्या, कोई भी लड़की किसी को नहीं बता पाएगी। ये चादर मुझे नहीं चाहिए, तुम ले सकती हो। अच्छे खासे तो हम लोग थे, क्या जरूरत थी संध्या की शादी करवाने की? वो नौकरी करके जिस हाथ में आपको पैसे देती थी, अब उसी हाथ से बैठ के पंखा हिलाइए। अपने सुख के लिए क्या सारी जिंदगी उसे घर पे बिठा के रखता? हमें चाहे जितना भी कष्ट हो, उसकी खुशी में ही मेरी खुशी है। बेटी की खुशी देख रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं होगा। उस वरुण को तो आप जानते नहीं है। संध्या की तनख्वाह हड़पने के लिए उसने मंदिर में ले जाके शादी कर ली, लेकिन जब उसने देखा कि शादी के बाद भी तनख्वाह आपको मिल रही है, तब वो चला गया। कुछ भी हो, आखिर में उसने धूमधाम से संध्या से शादी तो की है। उसी खुशी में रही है। संध्या की वजह से उसे एक अमीर घर की लड़की को छोड़ना पड़ा। क्या सोचा संध्या को वो ऐसे ही छोड़ देगा? मेरी बातें लिख लीजिए, वो उसे घर की नौकरानी बना के रखेगा। बाबूजी, आपसे एक बात पूछूं? क्या बात है, बोलो। मैं जो नौकरी कर रही थी वो फिर से करूं? नौकरी करोगी? क्यों? तुम्हें नौकरी करने की क्या जरूरत है? नहीं, मतलब मेरे पैसे से ही तो हमारा परिवार चलता था। भैया तो कोई नौकरी नहीं करते हैं। तुम खुद सोच कर देखो बेटी, मेरे घर की बहू होकर अगर तुम नौकरी करोगी तो मेरी क्या इज्जत रहेगी? ठीक है बाबूजी, नहीं करूंगी। तुम्हें कितनी सैलरी मिलती थी? रहने दीजिए, इसकी चिंता आप मत कीजिए। तुम एक काम करो बेटी, तुम्हें हर महीने की 1 तारीख को मैं 3000 रुपए दूंगा। तुम वो रुपए अपने पिताजी को दे आना। इन पैसों की बात तुम्हारे और मेरे बीच रहेगी। अब तो खुश हो? क्या हुआ? मुझे माफ कीजिएगा बाबूजी, वो पैसे मैं नहीं ले सकती। क्यों? मेरे नौकरी करने से जैसे आपकी इज्जत नहीं रहेगी, वैसे ही नौकरी किए बिना आपके पैसे अगर पिताजी को दूंगी तो उनकी भी इज्जत नहीं रहेगी। आपकी बहू होकर जैसे आपका अपमान नहीं कर सकती, वैसे ही बेटी होकर पिताजी का अपमान कैसे करूं, बोलिए? मैं चलती हूँ बाबूजी। सुनो, कल से तुम नौकरी करने जाओगी। मेरा आशीर्वाद फलेगा कि नहीं मैं नहीं जानता, फिर भी आशीर्वाद देता हूं, तुम सुखी रहो बेटी। अब हम लोग गाना तो गा नहीं सकते, तो सब मिलके तालियां ही बजाते हैं। अरे वो देखो, दूल्हे राजा आ गए। वो रहा दूल्हा आ गया। मला मला कहाँ है? मला मला ताली बजाओ। ये सब क्या हो रहा है? अरे बताता हूँ। देख, तेरी शादी में तो हम सब आ नहीं पाए, इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि ऑफिस में ही एक पार्टी करके तेरी शादी को हम ऑफिशियली सेलिब्रेट करेंगे। अरे सामने से हटो ना। चल एक दूसरे को माला पहना दे। मतलब? अरे आ ना। ये तूने क्या किया? ऑफिशियली मैं अब सबको बता दे रहा हूं। पिताजी से कहकर आपने मेरी शादी तो इससे करवा दी, लेकिन मैं आज भी इसे अपनी पत्नी नहीं मानता और ना ही कभी अपनी पत्नी मानूंगा। आपने सिर्फ इसकी जिंदगी बर्बाद नहीं की, मेरी जिंदगी भी बर्बाद कर दी। क्या झमेला हो रहा है ना? अरे फाइल दे थोड़ा चाय बोल के शादी में ये सब करना ठीक नहीं है ना? हाँ ठीक है, उसे जाके सबमिट कर देना। बहुत खराब किया, बहुत जल्दी चाय बोल। अच्छा, वो रमेश वो कहना फाइल चाहिए था। हाँ और क्या कर सकते हैं, छोड़िए। अच्छा। उनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ रतन भैया। अरे नहीं, तू क्यों माफी मांगेगी? पता है
तुम दोनों से मैं बहुत प्यार करता हूं ना। मुझे लगा था इस शादी के बाद तुम लोग खुश रहोगे, इसीलिए तुमसे बिना कुछ पूछे ही उसके पिता को। तब क्या पता था। मेरे नसीब में सुख नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं बताइए। इसमें तो आपकी कोई गलती नहीं है। अरे आओ आओ, बैठो बैठो। तुम्हारी शादी को सेलिब्रेट करने के लिए रतन बाबू ने मुझसे 1 घंटे की छुट्टी ली थी। सेलिब्रेशन हो गया तो मैंने कैंटीन में कह दिया है आज सबके टिफिन का बिल कंपनी देगी। ऑफिस में तो तुम लोगों ने किसी को भी अपनी शादी का निमंत्रण नहीं दिया। तुम लोगों की तरफ से मैं खिला देता हूँ। आज छुट्टी के बाद ऑफिस के गेट पे खड़ी रहना, मैं तुमको कहीं ले जाऊंगा। कहाँ जाना है? जाने के बाद समझ जाओगी। तेरी नजरों के सामने से तेरी बीवी बॉस के साथ चली गई। अभी 7 नहीं बजे हैं। संध्या को आने दो। पहले तुम पता कर लो कि वो बॉस के साथ कहाँ गई। नहीं, मुझे और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। मैं सब कुछ जान चुका हूं। मुझे पता है आपको दुख होगा। दुख तो मुझे उस दिन होता जिस दिन जज की कुर्सी पर बैठकर मैं डिवोर्स का फैसला सुनाता और मेरे फैसले की वजह से दोनों पति पत्नी अलग हो जाते। जिंदगी में पहली बार कोई पति अपनी पत्नी को डिवोर्स दे रहा है, यह सुनकर मुझे खुशी हुई। खुशी हुई? हाँ, मैंने गलती से तुम्हारे जैसे लड़के के साथ संध्या की शादी करवा दी। कल से इस तकलीफ से छुटकारा मिलेगा। ठीक है। इसका जो वजन है, कीमत तो काफी होगी। सर ने अपनी बेटी के लिए बनाया था। फिर अपनी बेटी को ना देकर तुम्हें क्यों दे दिए? उनकी बेटी 1 साल पहले गुजर गई बाबूजी। आई सी, वेरी सैड। मुझे देख के उनकी पत्नी बहुत रो रही थी। उस वक्त उन्होंने मेरे हाथों में ये पहना दिया और कहा आज से मैं उनकी बेटी हूँ। इसे संभाल कर रख दो। ये सिर्फ गहने नहीं है, आशीर्वाद है। जाओ आराम करो। पिताजी, मजली भाभी को डिवोर्स की बात नहीं बताई आपने? कल सुबह बताऊंगा। सारा दिन काम करके लौटी है, थोड़ा आराम करने दो। डिवोर्स? हाँ, मैं भी चाहता हूँ ये डिवोर्स हो जाए। आप भी चाहते हैं? यस। लो, इस पेपर पर एक साइन कर दो। क्या हुआ, साइन करो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आप यहां एक साइन कीजिए। आर यू हैप्पी? तुम्हें खुशी हुई तो? थैंक यू वेरी मच। इस पर भी एक साइन करके जाओ। ये क्या है? इससे उससे पैसे लेकर बैरिस्टर साहब को लाए हो, इन्हें भी थोड़ा काम करने दो, इन्हें दिखाओ। किसी के पिता जिंदगी भर जिंदा नहीं रहते। मेरे पिताजी भी नहीं रहेंगे। तब मैं देखूंगा मेरे हाथों से तुम्हें कौन बचाता है। मैं बचाऊंगा। भैया आप? हाँ, उसे 100 रुपए देने आया था। किस लिए? वकील लाने के लिए। तेरी भाभी ने तुझे 500 के बदले 400 रुपए दिए थे। बैड, वेरी बैड। ये ले, और 100 रुपए रख ले। इन रुपयों की जरूरत नहीं है। अरे जरूरत पड़ेगी, रख ले रख ले। वकील के लिए नहीं तो तेरे काम आ जाएंगे, रख ले। किस काम में? वो ऑफिस से लौटते वक्त 100 रुपए की कालीक खरीद कर अपनी भाभी के हाथ में देकर कहना कि वो खुद भी थोड़ा लगा ले और तुझे भी थोड़ा लगा दे। बोलिए बोलिए, मुझे भी एक दिन मौका मिलेगा। हाँ, उसी इंतजार में तू और तेरी भाभी बैठा रहे। ऑफिस जाओगी हाँ। तो
चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। बैठ बैठ। क्या रे अनीता, सारा काम ठीक से कर रही है ना? मैं खुद क्यों कहूँगी, अपने पिताजी से पूछिए। ये ऑफिस से आई है, इसके लिए नहीं, चाय नहीं, बना। मैं चाय नहीं पीऊंगी। लीजिए 2500 है। मैं और नहीं रुक सकती, चलती हूँ। ठीक है, फिर आना बेटी। अनीता जी? जा इसे बस में बैठा नहीं, दे। मैं चली जाऊंगी। चलिए ना, मैं चलती हूँ। तो फिर चलती हूँ भैया, चलती हूँ पिताजी। ठीक है। एक कागज कलम ले आओ तो। सभी सामान की एक लिस्ट बना लेता हूँ। 1 किलो और अंदर आ सकता हूँ? अरे आओ बेटा, आओ आओ। संध्या आई थी? हाँ, वो आई और पैसे देकर चली गई। वहां क्या देख रहे हैं? आपको शर्म नहीं आती हाथ फैला के पैसे लेते हुए? वरुण, शट अप! जिसकी शादी में एक पैसा भी खर्च नहीं किया, किस मुंह से उसकी कमाई खाता है? वो उसने खुद कहा। कहा तो ले लेंगे। आपके पास दिमाग नाम की चीज नहीं है? चुप क्यों है? दीजिए पैसे। सुनिए, संध्या को पता ना चले कि पैसे मैंने लिए हैं, और अगर मुझे यह पता चला कि आप लोगों ने उसे इस बारे में बताया है तो फिर वो उस घर में नहीं रह पाएगी। लेकिन बेटा, अगर वो जानना चाहे कि पैसे क्या हुए, मैं क्या कहूंगा? क्या कहेंगे आप दोनों मिलकर तय कर लीजिए। चलता हूं। क्या हुआ? पैसे ठीक है? देखिए तो ये नोट चलेगा या नहीं? चलेगा मतलब दौड़ेगा। अगर नहीं चला तो फिर मैं तो हूं। पेन दे। नहीं चलेगा। हाँ, गवर्नर का साइन हो गया। अब ये रुपए जहां भी दोगी वहीं चलेगा। ये ले पकड़, ठीक है? पहले जो भी चलता अब वो भी नहीं चलेगा। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, आ रही हूँ। अरे बैठ। नहीं, ठीक है पिताजी। ये लीजिए पैसे। बिस्तर के नीचे रख दे। क्या हुआ? तुमने पैसे क्यों लिए? देखिए तो ये नोट चलेगा या नहीं? नहीं चलेगा। चलेगा मतलब दौड़ेगा। अगर नहीं चला तो फिर मैं तो हूं। पेन दे। हाँ, गवर्नर का साइन हो गया। अब ये रुपए जहां भी दोगी वहीं चलेगा। ये ले पकड़, ठीक है? पहले जो भी चलता अब वो भी नहीं चलेगा। ये पैसे आपको कहाँ से मिले? कहाँ से मिले इसका जवाब तुम्हें देना होगा। हाँ होगा, क्योंकि यही पैसे मैं अपने पिताजी को दे के आई थी। हाँ, पैसे देखकर ही पहचान गई? क्यों, इन नोटों पर तुम्हारा नाम लिखा है? नहीं, मेरा नाम नहीं, लेकिन रतन भैया का नाम लिखा है, क्योंकि रतन भैया ने इस नोट पर साइन की थी। देखिए। अब समझ में आया पिताजी क्यों अनीता को पैसे नहीं दे पाए, क्योंकि आपने ही वो पैसे ले लिए थे। ले आया, ठीक किया। ठीक क्या मतलब? हाँ, ठीक किया। एक लाचार बूढ़े को नौकरानी के सामने बेइज्जत करके आप कह रहे ठीक किया? कहा ना, जो किया ठीक किया। ठीक क्या कहने में आपको शर्म नहीं आ रही है? आप तो जज सूर्य प्रताप चौधरी के बेटे हैं। उनका बेटा होकर भिखारी की तरह। क्या कहा? भिखारी?
तेरी इतनी हिम्मत, पिताजी के रहते हुए भी तू अपनी पत्नी को मार रहा है। आप लोग इसे घर की बहू मान सकते हैं, ये मेरी पत्नी नहीं है। इसे अपनी पत्नी मानता ही नहीं। नहीं मानता है तो किस हक से इसके पिता से पैसे लेने गया था? बोल, किस हक से? आज छोड़ दिया, अगर दोबारा हाथ उठाया तो तेरा हाथ मैं तोड़ दूंगा। बाद में क्यों, अभी तोड़ दे, ताकि दोबारा ये हाथ किसी के सामने भीख ना मांग सके। आप शराब पी कर आए हो, इतना नीचे गिर गए हैं आप। भिखारी होकर चांद को छुआ है, चांद पे तो दाग लगेगा ही। हाँ, तुम जैसी बीवी जिस घर में हो तो पति गम भुलाने के लिए शराब नहीं पिएगा तो क्या करेगा? भैया बाबूजी घर पर है, अगर वो आपको इस हालत में देखेंगे तो क्या सोचेंगे बताइए तो। जिन्हें जो सोचना है सोचने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने तय किया है कि अब से मैं रोज शराब पी के आऊंगा। हाँ, रोज। मैं जानती हूँ आप मुझे पसंद नहीं करते, इसके लिए अगर आपको रोज शराब पीनी ही है तो घर में ही पीजिए। घर में पीने के पैसे कहाँ हैं? अपनी सैलरी तो अपने पिताजी को देकर आती हो। हाँ, घर में पीने से पैसे लगेंगे तो क्या बाहर पीने से नहीं लगेंगे? नहीं, नहीं लगेंगे। आज तपन ने पिलाई, कल अशोक पिलाएगा, उसके बाद अमित पिलाएगा। अगर मैं आपको शराब ला कर दूं तो आप घर पर बैठकर पियेंगे? तुम शराब लाओगी? हाँ, मुझसे शादी करने की वजह से अगर आपको शराब पीनी ही पड़े तो मैं ही खरीद के ला दूंगी। दरवाजा बंद करके पीना, बाहर किसी को पता नहीं चलेगा। हाँ? तुम शराब की दुकान पर जाओगी? मैं आपके भलाई के लिए नर्क में भी जा सकती हूँ। क्या मंजूर है ना? शराब तो लाओगी, पर गाने का क्या होगा? गाना मतलब? होटल में हम लोग गाना सुनते सुनते शराब पीते हैं, इसलिए नशा ज्यादा चढ़ता है। ठीक है, आपके मनोरंजन के लिए मैं ही गाना गा दूंगी। गा पाओगी? उस होटल की लड़कियों की तरह सज धज कर गा पाओगी? हाँ? तकलीफ होगी, बहुत तकलीफ होगी, फिर भी मैं गाऊंगी। ठीक है, कल शराब लाकर परीक्षा दो। अगर अच्छा गाना गा सकती हो, अगर मेरा नशा ज्यादा चढ़ा सकती हो, तो फिर मैं शराब पीने बाहर नहीं जाऊंगा। पल दो पल की खुशी के लिए कैसी ये भूल हुई मुझसे। पल दो पल की खुशी के लिए कैसी ये भूल हुई मुझसे। पिताजी, मुझे नौकरी मिल गई है। ये देखिए, ये है अपॉइंटमेंट लेटर और ये रहा एडवांस। संध्या ने कहा था नौकरी मिलते ही खबर कर दे। हाँ, उसे ऑफिस से लौटने दीजिए, फिर जाऊंगा और एक साड़ी भी लेके जाऊंगा। ये तू क्या बोल रहा है? आप तो मुझ पे यकीन ही नहीं करते, खुद ही देख लीजिए। चलिए। मजली बहू? हाँ, ऑफिस से लौटते वक्त वो हर रात शराब खरीद कर लाती है, कमरे में बैठकर शराब पीती है, गाना गाती है, मेरी कोई बात नहीं सुनती है।
आप मजली बहू के खातिर इसकी जिंदगी तो बर्बाद नहीं कर सकते। भैया जब कह रहे हैं तो देख कर आइए ना, बात झूठ है कि सच। अभी जाने से उसे रंगे हाथों पकड़ सकते हैं। ठीक है, गाड़ी निकालने बोल। मुझे एक डायरेक्टर स्पेशल हाफ दीजिए ना। एक डीएस हाफ दे। ये लीजिए। वो देखिए पिताजी। आपने ही तो कहा था मजली बहू गलती करे तो आप डांटेंगे। आज देखती हूँ कैसे डांटते हैं आप। बाबूजी को क्या हुआ है? बोलिए ना भैया, बाबूजी को क्या हुआ है? ये बैग मुझे थोड़ा दिखाना। क्या हुआ? दो। क्या मैं इसे खोल सकता हूं? खोलिए। पिताजी, अब समझ में आया ना? शादी के पहले इससे मिलने के बाद भी मैं क्यों नहीं इससे शादी करना चाहता था? मैंने इंसान पहचानने में इतनी बड़ी गलती कर दी। ये इतनी बुरी चरित्र की होगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। संध्या, क्या हुआ? हर रात को तुम्हारी बहन को जो शराब की जरूरत है, यह तो तुम्हारे पिताजी ने नहीं बताया। शराब? नहीं नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं? पिताजी ने आज अपनी आंखों से संध्या को शराब खरीदते हुए देखा है। उसके बैग में मुझे ये मिली, मैंने खुद निकाली है। नहीं, मुझे यकीन नहीं है, संध्या शराब नहीं पी सकती। तो क्या हम लोग झूठ बोल रहे हैं? वो सिर्फ शराब ही नहीं पीती, पीने के बाद गाना भी गाती है। क्या हुआ? ये जो कह रहे हैं वो सच है? तो शराब पीती है? इसके बैग से शराब की बोतल मिली है, इसके बाद भी तुम पूछ रहे हो कि वो पीती है कि नहीं? उसकी बैग से शराब की बोतल मिली है, इसका मतलब ये नहीं कि ये शराब पीती है। इसने मुझे एक नौकरी दिलवाई है, तो इसे देने के लिए इस पैकेट में एक साड़ी लाया हूं। तो मेरे पैकेट से अगर एक साड़ी निकलती है तो आप लोग क्या सोचेंगे? कभी कभार पैंट शर्ट छोड़ के मैं साड़ी भी पहनता हूं। आप तो जज थे, तो कहिए इस पैकेट से साड़ी निकले तो क्या ये साबित होता है कि मैं साड़ी भी पहनता हूं? कहिए। ठीक जिस तरह मैं ये साड़ी लाया हूं अपनी बहन को देने के लिए, ऐसा भी तो हो सकता है कि इसने शराब की बोतल लाई थी अपनी पति के लिए। नहीं, मैं उनके लिए क्यों लाऊंगी? वो क्या शराब पीते हैं? तू क्यों मेरे पति को बेइज्जत कर रहा है? मैं तो ये शादी नहीं करना चाहती थी। क्यों तुम लोगों ने जबरदस्ती मेरी शादी इस घर में करवाई? बोल क्यों करवाई? गहने जेवरात देने की जब तुम लोगों की औकात ही नहीं थी, तब क्यों मेरी शादी इस घर में करवाई? तुम लोगों को नहीं पता, जिनके पास दौलत है, शौहरत है, उन्हीं को समाज में इज्जत मिलती है। जिसको शादी के 3 महीने बाद भी पति के बिस्तर पर जगह नहीं मिली, जिसे जमीन पर सोना पड़ता है, वो इतने कम में शराब नहीं पिएगी तो और क्या पिएगी? इसका मतलब तू कबूल करती है
कि तू शराब पीती है? हाँ, पीती हूँ पीती हूँ पीती हूँ। रोज रात मेरे पति के सोने के बाद मैं हर रात शराब पीती हूँ। संध्या, तुझे शर्म नहीं आती? तू मेरे सामने। सुनो, ये शरीफों का घर है, मारना ही है तो अपने घर ले जाके मारो। उठ उठ, चल घर चल चल। रात काफी हो गई है। इतनी रात को कोई अपने घर से कुत्ते बिल्ली को भी नहीं भगाता। तुम कल सुबह आकर उसे ले जाना। सुबह उठकर मुझे इसका चेहरा ना देखना पड़े। ये साड़ी यहीं छोड़ के जा रहा हूं। अगर हो सके तो इससे फांसी लगा लेना, ताकि कल सुबह तुझे घर ना ले जाके सीधा शमशान ले जा सकूं। लो, पकड़ो, नहीं तो रात को पियोगी क्या? आप लोग अपने कमरे में जाइए। मछली भाभी, मैं नहीं जानती शराब पीने से सचमुच दिल का दर्द कम होता है या नहीं। इतने दिन तो पी नहीं, हो सके तो आज एक गिलास पी लेना। कहाँ जा रही हो? बला टल रही है, सबका मुंह मीठा करा देती हूँ। आज गा नहीं पाऊंगी, ऐसे ही पी लीजिए, ठीक है? मैं कल चली जाऊंगी। अब तो आप खुश है ना? और पीने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी अगर दिल करे तो घर में ही पीना। अब तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी, लेकिन ऑफिस में आपसे मुलाकात होगी। रोज एक शराब की बोतल खरीदकर आपके बैग में रख दूंगी। कोई आपका बैग तो खोलकर नहीं देखेगा कि उसमें शराब की बोतल है या नहीं। आप मुझे पसंद नहीं करते थे, पता था, लेकिन इतना बड़ा इल्जाम लगाकर मुझे इस घर से निकाल दोगे, ये मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। जिस दिन आपने मुझसे डिवोर्स मांगा था, उस दिन मैं रो पड़ी थी। अब बताइए कब डिवोर्स चाहिए? मैं वकील लेके आऊंगी। मैं अब और नहीं रोऊंगी, बिल्कुल नहीं रोऊंगी।
डिवोर्स होने के बाद भी ऑफिस में तो रोज आपको देख पाऊंगी। मैं इतने में ही खुश रहूंगी। इतना ही किसके नसीब में होता है बताइए। क्या हुआ? पीजिए। लगता है गाने के बिना आप पी नहीं पाते। ठीक है, गाने में मुझे बहुत तकलीफ होगी, फिर भी मैं गाऊंगी। वरुण, वरुण दरवाजा खोलो। जाकर दरवाजा खोलो। क्या हुआ? जाओ। क्या हुआ? इतनी रात गए? कल सुबह होने से पहले ही मजली बहू इस घर से रवाना हो जाएगी, इसीलिए सबका मुंह मीठा करा रही हूँ। लो मुंह खोलो। अभी तो मैं ड्रिंक कर रहा हूँ, मिठाई खाऊंगा कैसे? कल इसके चले जाने के बाद खाएंगे। नहीं, मैं उस दिन मिठाई खाऊंगा जिस दिन इस घर से आप लोग रवाना होंगी। भाभी, बचपन में मेरी माँ गुजर गई। जिनकी माँ नहीं होती उनके लिए तो भाभी माँ समान होती है। मैंने इसके ऊपर इतना जुल्म किया, कभी भी आपने मुझे नहीं रोका, बल्कि इसके खिलाफ मुझे सपोर्ट करती रही। आप तो एक औरत है, किसी की बीवी, किसी की बेटी। आज आप कहां मेरे गालों पे चांटा लगाओगी? ये ना करके आप मुझे मिठाई खिला रही हैं। वाह भाभी वाह। क्या हुआ? खड़े क्यों हैं? जाइए। ये क्या किया आपने? इस तरह क्यों पी रहे हो? मेरी बात सुनिए, ऐसा क्यों कर रहे हो? हट जाओ। ये क्या कर रहे हो आप? हट जाओ। चलो। कहाँ? मेरे साथ। पिताजी। क्या बात है? इतनी रात को? भाभी ने आपको मिठाई खिलाई? किस बात की? संध्या को कल आप लोग घर से निकाल रहे हैं, इसी खुशी में भाभी सबको मिठाई खिला रही है। ये लो, आ गई। पूछ लीजिए। जो कहना चाहते हो वो कहो। उस दिन आप मुझे घर से निकालना चाहते थे, मगर मैं राजी नहीं हुआ इस डर से, क्योंकि उस दिन मेरे साथ खड़े रहने के लिए कोई नहीं था। लेकिन आज ये मेरे साथ खड़ी है। आपकी प्रॉपर्टी का मुझे कोई लालच नहीं है पिताजी। लाइए पेपर्स, मैं साइन कर देता हूं। क्या कह रहे हो ये सब? हाँ, आप तो एक जज थे, इंसान देखते ही पहचान जाते हैं। इसके बैग में सिर्फ शराब की बोतल ही नजर आई, लेकिन मेरे पेट के भीतर न जाने कितनी लीटर शराब भरी हुई है। तूने शराब पी है? सिर्फ आज नहीं पिताजी, मैं रोज शराब पीता हूँ। हाँ, रोज शराब पीता हूँ। बाहर से पीकर आता था, इसलिए इसने मुझसे कहा अगर शराब पीनी है तो कमरे में बैठकर पियो, मैं आपके लिए खरीद कर लाऊंगी। हाँ, आज ये मेरे लिए ही शराब खरीदने गई थी। ठहरो, और अपनी तारीफ नहीं करनी होगी। तेरे लिए मैंने इस अभागी को। आ बेटी, पास आ।
सबने विश्वास कर लिया, मान सकती हूँ। आपने और भैया ने कैसे मान लिया कि मैं शराब पीती हूँ?